मैं मलिक अहमद खान बच्चर साहब को शामिल करता हूँ क्योंकि कल के जलसे के रूह रवां भी थे और बहुत सी तनकीद और बहुत सी तारीफ भी वो इकट्ठी कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि उन्होंने 6 बजे तक का वक्त क्यों दिया था। ज़रा मैंने उसकी तफसील भी जानी और साथ ही मलिक साहब मेरा ये क्वेश्चन भी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम है तो कौमी असम्बली से PTI का खात्मा भी है, ये तमाम चीज़ें कहीं से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में तो नज़र आ नहीं रही। देखें जी, बात यह है किसी सियासी जमात का खात्मा तो हो नहीं सकता, चाहे वो जिस रंग में भी आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। आप अगर तारीख़ देखें तो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल होने के बाद, शहीद होने के बाद जो हालात हुए पीपल्स पार्टी के, या उससे अगर पीछे जाएं, या ये मुस्लिम लीग नवाज़ को देख लें, इनको इस्टेब्लिशमेंट जब इनके ख़िलाफ़ थी 2002 में तो मियाँ नवाज़ शरीफ इनकी पार्टी को तकरीबन 17 सीट्स मिली थी। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म के हथकंडों से कोई भी सियासी पार्टी हो वो ख़त्म हो सकती है कि आप आज मखसूस नशिस्तें न दें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ज़रिए आप एक नया वही काम करने चले जाएं जिस काम को पहले आपने डिनाई किया, पहले आप उसको नहीं मानते थे। अब उसमें ऑनरेबल जज जो हैं काजी साहब, वो पहले उनका कुछ और स्टेटमेंट थी, आज अब कुछ और स्टेटमेंट है, आपको तो सारा पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें न देने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त्म नहीं हो जाना। जितनी कमज़ोर क्रेडिबिलिटी पे ये गवर्नमेंट चल रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी मज़ीद कमज़ोर होगी। सर क्रेडिबिलिटी की तो फिक्र ही कोई नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया है। दे डोंट बिलीव क्रेडिबिलिटी। वो तो कह रहे जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की खिदमत के लिए कर रहे हैं। अच्छा, उनका ये देखें, उनका ये मौक़िफ़ उनके नज़दीक तो ठीक है, लेकिन सियासत अगर रियासत के लिए की जाए तो सियासत कुर्बान ही नहीं होती, लोगों के लिए की जाए। मेरा इत्तेफाक नहीं है ठीक कि सियासत कुर्बान हो जाती है अगर अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए किए जाए। सियासत तो वो फिर आगे निकलती है जी। सियासत तो समझे जो लीडर लोगों के दिलों में रहते हैं वही लीडर आगे काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप हमारी नशिस्तों की बात कर रहे हैं, देखें जी, हमारी नशिस्तें इन्होंने उस वक्त छीनी और सारा प्रोसीजर इन्होंने मुकम्मल किया। आप देख लें, अभी तक KPK में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए और तकरीबन 90 के करीब नशिस्तें हैं। जो नशिस्तें इस वक्त नहीं हैं, हाउस में ही नहीं है, हमारी तकरीबन 30 to 35 पंजाब में नहीं है, आलमोस्ट इससे ज़्यादा कुछ उधर कौमी असम्बली में नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे KPK भी में यही मसला है, जहाँ जहाँ पे ये मसला चला है, सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस कर दी नशिस्तें। अब इलेक्शन कमीशन की अपनी क्रेडिबिलिटी का आपको पता है, जो इलेक्शन कमीशन का हो रहा है सिलसिला, जिस तरह इलेक्शन कमीशन फैसले दे रहा है, जिस तरह आप 8 फरवरी से आज दिन तक आप देख लें, शाम से लेके इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने वो फरीक बन चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों से जमातें ख़त्म नहीं होती जो आप ये कह रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भाई अर्ज़ करूँगा, ज़रूर वक्ती तौर पे मुखालिफ को अना की तस्कीन मिल जाती है, ठीक है, ये ज़रूर होता है। अच्छा, आगे जरा बढ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सर मैं अगर आगे बढ़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईनी अदालतों से क्या मसला है, आपको क्या लगता है? ये एक बेहतरीन फॉरम नहीं है? कई ऐसे केसेस हैं जिनको सुनना है और इस वक्त तो हुकूमत के लिए 63A ही बहुत बड़ा मामला है जी। उसमें फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से वो थोड़ी मज़ीद तशरीह मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलें, अगर D सीट होते तो हो, लेकिन वोट ज़रूर काउंट हो। तो आईनी अदालत तो पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ना सर। हम रोज़ सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन पे यही देख रहे होते हैं कि आईनी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि देखिए जी, आईनी अदालत का मतलब क्या है? देखिए मेरी अर्ज़ सुने, क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी अदालत नहीं है? देखिए, इसको पहली बात है कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ, जो 53 अमेंडमेंट्स हैं इसमें इन्होंने कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पैरेलल एक आईनी अदालत बना रहे हैं। आप ये क्या करना चाह रहे हैं? यानी पहले ही हमारा इंसाफ का निज़ाम जिस नहज पे पहुंच चुका है, एक और अदालत आप बनाएंगे और उसमें डिटरमिन कौन करेगा, और उसमें रिटायर्ड जजेस जा सकते हैं। अगर आप पढ़ें, ये तो अदालतों को बिल्कुल तबाही के दाने पे लेके जा रहे हैं। ये तो जो गवर्नमेंट आएगी वो अपनी मर्जी से अगला काम करती रहेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच तो तश्कील दिया जा सकता है ना सर। कोई इतराज है सर? इतने कमरे, एक कमरे में एक बेंच तश्कील दे दें। चीफ जस्टिस एक ही हो कि भाई ये जो बेंच है ना, ये आईनी मामला को देखेगा। मेरी बात के कंटेंट्स को
सर आप मेरी बात के कंटेंट्स को समझें। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इतनी अदालतों की जरूरत क्या है? जजेस की हद तक चलो 17 से इन्होंने 23 की हैं, वो भी मेरे ख्याल में ज्यादा है। अगर 2-3 जजेस और बढ़ा दें तो वो तो एक कुछ लगता है कि ये केसेस का बर्डन है। लेकिन आप पूरी एक पैरेलल आईनी अदालत, ये तो आप समझिए कि सिविल मार्शल लॉ है। ठीक है, यानी जब स्पीडी ट्रायल बने 1997 में, स्पीडी ट्रायल बने, उससे पहले जितने मार्शल लॉ लगे, पैरेलल अदालतें बनी, फौजी अदालतें बनी, और अब ये एक आईनी अदालत बना रहे हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? मगर अब एक वाज़ेह तब्दीली है ना पीपल्स पार्टी में सर। सी है ना। मैं मलिक साहब दोबारा आता हूं, आपके पास एक वाज़ेह तब्दीली भी आई है पीपल्स पार्टी में और आपके मौके सर पे मैं तो एक अर्ज करूंगा, मैं जी, एक जी, अर्ज जी, एक मैं अर्ज करूंगा सर। मैंने मेरा असाइनमेंट अगर यही आप मेहरबानी कर दे, मैंने निकलना था, मेरा एक टाइम है सर वो 8:30 का। ठीक है सर, तो अगर मुझे इजाजत, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक भाईजान, मैंने आपको अगर अभी इजाजत नहीं देनी, मैंने आपसे तो। अभी दो तीन अहम टॉपिक्स पे बात करनी है। 10 मिनट आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपको 8:30 बजे फ्री कर दूंगा। नादिर कबूल साहब ना करें, 8:20 पे अच्छा सर, मैं करता हूं, मैं एक असाइनमेंट मैं और कर लेता हूं सर। सर तुसी सब कुछ ऑन एयर ही डिसाइड करना है, मैं अभी कर लेता हूं।